अब थाने जाकर बताना कि तुमने अपनी बीवी को जान से मारने की कोशिश क्यों की, और इस बात का गवाह भी मेरे पास मौजूद है, रूबी की सूरत में। आखिर तुम अपनी साजिश में कामयाब हो गई रुखसार। ये हम दोनों को जान से मार देगा। और रूबी, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। रूबी मेरी बात मानो, जितना जल्दी हो सकता है इस औरत से दूर हो जाओ। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, आप बस जल्दी से आ जाएं। फवाद, तुम क्या कह रहे हो? रूबी ठीक तो है ना? ज्यादा चोटें तो नहीं आई उसे? रुखसार, मेरी रूबी को कहीं से ना दो, वो मुझे छोड़ के चली गई है। अब मैं रूबी को कहाँ देखूंगी? तुम कहीं से भी रुखसार रूबी को ले आओ, मुझे चैन नहीं आ रहा, मेरा दिल फट रहा है। राबिया प्लीज मत रहो इतना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? मैं अब रूबी को कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझसे गलती हो, मैंने उसे क्यों भेजा? तुम्हारे भरोसे पे भेजा था मैंने, और तुम उसे नहीं बचा पाई। राबिया, डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह गया था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। रूबी कल तक हमारे साथ थी, हंसती खेलती मुस्कुराती, न जाने किसकी नजर लग गई है। मुझे बताओ तो सही रुखसार, आखिर ऐसा क्या हुआ था? अच्छा छोड़ो, तुम अभी आराम करो, हम बाद में बात करते हैं इस मुतालिक। कैसे आराम करो, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है रुखसार। राबिया चलो उठो, आराम से उठो, शाबाश, आराम करो। आप ठीक तो हैं इकरार साहब? जो शख्स मुझे सबसे ज्यादा अजीज था इस दुनिया में, सबसे ज्यादा, फिर से मुझे छोड़ के चला गया। आप हौसला करें, देखें ये सब ऊपर वाले की मर्जी के काम है। हम भला इंसान इसमें क्या ही दखल दे सकते हैं? सिर्फ 2 लफ्ज सब्र के दे सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आपके अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि जो चला गया बस उसके लिए दुआ करें और अपने आप को संभालें। न जाने कब सब्र आएगा। अब तो बस क्या रहेगा फवाद? ऐसा लग रहा है मेरा सब कुछ छिन गया। प्लीज़ सब्र करें।
राबिया जी, कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेंगे। रूबी इस तरह हमसे जुदा हो जाएगी। फवाद, तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा? तो सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी। मैं समझ सकता हूँ। आप सब्र और हौसला करें बस। कैसे करूं मैं सब्र? जो आ रहा है वो यही कह रहा है कि सब्र करे, सब्र करे, मगर मेरी निगाहें सिर्फ दरवाजे पे टिकी हैं। मेरे कान तरस के उसकी आवाज सुनने को। ऐसा लगता है फवाद कि वो भी अपने कमरे से आएगी और बोलेगी राबिया सच, मेरे पास आदम से डर लग रहा। और देखो, वो मुझे अकेला छोड़ के चली गई। मैं उसे याद करके अकेले कितना डरूंगी, कैसे बर्दाश्त करूंगी। अब मैं अपनी रूबी को कभी नहीं देख पाऊंगी। मैंने उसे मरने के लिए उस घर में भेज दिया, बल्कि मैं कहूंगी कि हमने मिलके उसे उस घर में मरने के लिए भेजा है। प्लीज राबिया जी, आप खुद को संभालें। सही फवाद, तुमने देखा नहीं था कि वो कैसे जिद कर रही थी? 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि उसकी मौत की खबर आ गई। तुमने भी नहीं रोका फवाद उसे? कोई मुझे बताता क्यों नहीं कि क्या हुआ था? मैं जब पहुंचा तो रूबी वहां पर पड़ी हुई थी, और उससे पहले तो मैं आपसे फोन पे बात कर रहा था। फिर अचानक मुझे एक चीख की आवाज सुनाई दी। मैं भागकर अंदर की तरफ आया, और जब अंदर आकर देखा तो रूबी इस हालत में पड़ी थी। यकीन करें, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन वो सीढ़ियों से गिरी कैसे? कुछ तो इकरार ने बताया होगा। ये मैं जानता हूं कि झगड़ा किस बात पर हुआ था। इकरार बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने ही उसे ऊपर भेजा था रूबी से बात करने के लिए, और फिर ये वाकया हो गया। फवाद, जो भी उस घर में हुआ हमें नहीं पता कुछ भी, मगर मैं ये बात कहते हुए डर रही हूं कि हम सब नहीं उसे मिलके मार। तुमने भी उसे जाने से नहीं रोका फवाद। हम उसे कैसे रोक सकते थे? आप जानती हैं कि उसकी जिद सामने थी। फवाद, वो बहुत मासूम थी, हम सबसे दिल की साफ और नेक। बहुत जल्दी भरोसा कर लेती थी, और अब इतनी समझदार हो गई थी कि मुझे ही समझाने लगी थी। आप ठीक कह रही हैं। काश मैं उसे वहां से वापस ले आता, तो आज वो हमारे दरमियान होता। इकरार, मुझे तुमसे कोई बात करनी थी। हम रूबी के लिए कोई चैरिटी या फलाई काम शुरू करें? अगर मुझे करना होगा तो मैं खुद कर लूँगा, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। इकरार, जितना दुख तुम्हें है उतना मुझे भी है, लेकिन बस मैं उस बात पर बहस नहीं करना चाहती कि उस दिन क्या हुआ था। अगर करो याद क्या हुआ था उस दिन। मुझे सब याद है। रूबी तुम्हारे हाथ से फिसलकर सीढ़ियों से गिर गई थी। नहीं रुखसार, ये नहीं हुआ था। या फिर
तुमने जानबूझकर हाथ छोड़ा था उसका? अच्छी तरह याद करो रुखसार, तुमने मुझे धक्का दिया था उस पर। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मैं तो जो हुआ था बस वो बता रहा हूँ। मतलब तुम मुझे मुल्ज़िम ठहरा रहे हो? रुखसार, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, प्लीज जाओ। नहीं नहीं इकरार, ये तुम अपने दिल में शक के नाक पाल कर बैठ गए हो ना। जितना गुस्सा तुमने उस दिन किया था उसका सबूत तुमने राबिया को कॉल करके दे दिया था। फवाद इसीलिए आया था और मैं तो उसे तुम्हारे चुंगल से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हारे सर पर तो गुस्से का भूत सवार था। गुस्से में तुम क्या कुछ कर रहे थे, क्या कुछ बोल रहे थे? इकरार, याद करो कि रूबी तुम्हारे गुस्से की वजह से मरी है। उसे तुमने मारा है अपने हाथों से। मैंने तो उसे छुड़वाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम पर जुनून सवार था। याद करो इकरार, और ये भी मान लो कि तुम उसे जान से मारने के लिए यहाँ लेकर आए थे। पागल हो गए हो क्या तुम? इकरार, ये तो कोई अंधा भी देख सकता है कि गुस्से में कौन पागल हो रहा था। तो फिर तुम क्या चाहती हो? बताओ कि मैं खुद को थाने में पेश कर दूं कि मैंने अपनी जान से प्यारी बीवी को अपने इन हाथों से धक्का दिया था सीढ़ियों से? नहीं, पहले तुम तस्लीम करो कि रूबी की मौत के जिम्मेदार तुम हो। ना तुम उसे यहां लाते और ना ही वो मरती। तुमने उसे ट्रैप किया था रुखसार, और राबिया भी तुम्हारी बातों में आ गई थी और उसने यहाँ भेज दिया। मैं तो उसे लाना ही नहीं चाहता था, तुमने बुलाया था उसे। मैंने क्या गलत किया? सब ठीक किया। जो गलत किया इकरार वो तुमने किया, मेरे साथ भी और रूबी के साथ भी। मेरी बहनों की तरह थी वो इकरार। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जब तक तुम जिंदा हो। इसकी सजा भुगतोगे याद कर करके कि रूबी कैसे मरी थी। पहले तुम तस्लीम करो कि रूबी की मौत के जिम्मेदार तुम हो। ना तुम उसे यहां लाते और ना ही वो मरती। रुखसार, रूबी को तुम्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर दूंगा। मैं तुम्हें जरूर इबरत का निशान बनाऊंगा। राबिया जी, अब तो उसकी यादें सिर्फ तस्वीरों में बाकी रह गई हैं। बैठो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं आपसे आकर मिलूं। ये तो आपका हौसला है कि आप किस हिम्मत से उस दुख को बर्दाश्त कर रही हैं। बर्दाश्त ही तो नहीं हो रहा रुखसार। वो जिंदा थी तो मैं उसे डांट लेती थी, हंस लेती थी, उससे कोई बात कर लेती थी। अब तो मेरे कान तरस गए उसकी आवाज सुनने को। मेरी भी यही हालत है। वो आखिरी दिन मेरे जहन से नहीं जाता। रुखसार बताओ, उस दिन क्या हुआ था? ये उस आखिरी दिन की कुछ तस्वीरें।
जो मैंने उसके साथ गुजारा था। जो मेरे जहन में नक्श हो चुका है। ये उस दिन की तस्वीरें हैं। बहुत खुश थी वो, आप देख सकती हैं। रुखसार, ये सब हुआ कैसे? फवाद को भी कुछ नहीं पता। मेरे दिल पर भी नहीं पहुंचे कि उस दिन जो कुछ हुआ मुझे आपको बता देना चाहिए। क्या हुआ था? इकरार उसी बहुत गुस्से में था। मैं उसको समझा रही थी, रूबी उसे समझा रही थी। हमने बहुत कोशिश की कि उसका गुस्सा ठंडा हो, लेकिन वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। रूबी ने मुझे कॉल करके बुलाया। मुझे भी उसने कॉल की थी। राबिया वो बहुत डरी हुई थी। उसने डर के मारे खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। वो खौफ से कांप रही थी। जब मैं उसके रूम में गई तो मैंने उसे गले लगा लिया और तसल्ली दी। प्लीज रुखसार, मेरा दिल गम से फट रहा है। इकरार ने ये सब कुछ क्यों किया? मुझे बताओ, क्या हुआ था वहां पर? वो उसे वहां रहने नहीं देना चाह रहा था, जबरदस्ती कर रहा था उसके साथ। मेरे आने के बाद वो वहां कमरे में चीखा चिल्लाया। रूबी कांपते हुए मुझसे लिपट गई, रोने लगी। मुझे बताओ फिर क्या हुआ? इकरार पर हैवानियत तारी हो चुकी थी। उसने तो मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। रूबी कमरे से निकलकर बाहर गई तो इकरार उसके पीछे गया। मैं उसे बचाने गई। इकरार उसके साथ मारपीट कर रहा था। मैं उसे छुड़वाने के लिए उसके पीछे भागी। उस दौरान मुझे भी बहुत चोटें आईं। राबिया, उसने मेरी आंखों के सामने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और रूबी की जान ले ली। रुको रुखसार, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इकरार, तुम्हें पता है तुमने मुझे रोकने का भी हक खो दिया है। तुमने जो पेपर तैयार करवाए हैं वो भेज दो मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। इस पे बात बाद में कर लेंगे। फैसला तो अब और भी ज़रूरी हो गया है। मैं राबिया के घर गई थी, बुलाया था उसने मुझे। तुम क्यों नहीं चक्कर लगा रहे? वो तुम्हें याद कर रही थी। किस लिए गई थी तुम? बोला तो है, बुलाया था मुझे। अकेली है वो, दुख बांटने गई थी। लेकिन अफसोस है बहुत कि तुमने एक बार भी चक्कर नहीं लगाया। उसे जाकर तसल्ली ही दे देते। मैं चला जाऊंगा उसके पास, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे बाद में आकर बात करना, पहले तुम राबिया से जाकर मिलकर आओ। वैसे पूछ रही थी कि उस दिन क्या हुआ था। और तुमने क्या बोला? वही जो हुआ था।